मूवी शुरू होते ही शाओ नाम का साइंटिस्ट अपने पिता को एक लॉकेट देते हुए कहता है, अगर दुनिया को बचाना है तो मेरा जाना लाजमी है। हालांकि शाओ के पिता, जिनका नाम यूटोंग था, वो शाओ को जाने से रोकते हैं क्योंकि शाओ एक ऐसे मिशन पे जा रहा था जहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। दरअसल शाओ नासा के सबसे होनहार साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट था और अगर वो मिशन पर ना गया तो पृथ्वी अगले 8 महीनों के अंदर अंदर तबाह हो जाएगी, क्योंकि पता नहीं कैसे पर पृथ्वी ने घूमने की रफ्तार कम कर दी थी और पृथ्वी की रोटेशन दिन ब दिन घटती ही चली जा रही होती है। साइंटिस्ट का मानना था कि पृथ्वी आने वाले 8 महीनों के बाद पूरी तरह रुक जाएगी, इसीलिए उन्हें इसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना होगा, वरना किसी को पता तक नहीं चलेगा कि पृथ्वी भी कोई प्लेनेट हुआ करती थी। खैर, शाओ अब मिशन पर आ गया था और उसे यहाँ आए हुए 2 माह हो जाते हैं। उन सब ने पृथ्वी को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन सब साइंटिस्ट को पता चला कि पृथ्वी की रोटेशन सूरज की वजह से स्लो हो गई थी। दरअसल सूरज की पृथ्वी की तरफ अट्रैक्शन, यानी सूरज का पृथ्वी को अपनी तरफ खींचना ही पृथ्वी को घुमाता है और गुजरते वक्त के साथ साथ सूरज की पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने की ताकत कम होती चली जा रही है। इसीलिए अब साइंटिस्ट इस फैसले पर पहुंचते हैं कि हमें अर्थ को इस सोलर सिस्टम से ही दूर ले जाना होगा। यानी उनका मिशन था कि पृथ्वी पर बड़े बड़े इंजन्स लगाकर उसे एक ही दिशा में धक्का दे और पृथ्वी को अपने सूरज से दूर जाकर किसी दूसरे सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी को छोड़ दिया जाए। ये आइडिया शाओ का ही था, इसीलिए शाओ अब उतनी देर तक स्पेस में रहेगा जितनी देर तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता। इस मिशन के अंदर काफी ज्यादा खतरा था, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो समझो पृथ्वी के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। अब जैसे ही सूरज पृथ्वी से दूर हो जाएगा तो पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरने वाला था, जिससे बचने के लिए सभी गवर्नमेंट ने मिलकर एक ही गवर्नमेंट बनाई, जिसका नाम रखा यूनाइटेड गवर्नमेंट। यूनाइटेड गवर्नमेंट ने सब लोगों की सुरक्षा के लिए अंडरग्राउंड बंकर बना रखे थे, जहां सब लोग बिल्कुल उसी तरह जिंदगी गुजार सकते हैं जैसे वो अर्थ की जमीन पर गुजार रहे थे। वहाँ सब लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज मौजूद थी, यहाँ तक कि सब लोगों के बच्चे स्कूल कॉलेजेस तक भी जा सकते थे। पृथ्वी को सूरज से दूर ले जाने के लिए अर्थ पर बड़े बड़े इंजन्स बनाए गए, जिनका नाम रखा गया अर्थ इंजन्स, जो पृथ्वी को धकेल कर दूसरे सोलर सिस्टम में ले जा रहे होते हैं। उन सब का मिशन बिल्कुल ठीक जा रहा था और चलते चलते उनको 12 साल हो जाते हैं। उनको बस 3 साल तक का और इंतजार करना था, जिसके बाद उनकी पृथ्वी 7 वाले सोलर सिस्टम में पहुंच जाएगी। अब हम देखते हैं शाओ के बेटे को, जिसका नाम होता है ली। वो अपने बाबा की तरह ही जीनियस था, लेकिन वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसके डैड उनसे 12 साल के अंदर एक बार भी मिलने नहीं आए। और तो और वो जब भी फोन करते थे, ली कभी भी उनका फोन नहीं पिक करता था। वो हर रोज की तरह ही अपने बंकर में उठा और बाहर निकलते ही अपने एरिया की पावर को काट दिया और स्कूल में से एक लड़की को भगाकर अपने साथ बाहर ले आया। वो लड़की ली के ग्रैंडपा यानी यूटोंग ने अडॉप्ट की थी और आज वो सबसे छुपकर ऊपर जमीन पर जाने वाले थे। जब से ये मिशन स्टार्ट हुआ था तब से लेके अब तक ली अपनी लाइफ में पहली बार जमीन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अब उनको बस ऊपर जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, लेकिन ली अपनी बहन इजी को लेकर वो सूट चुरा लाता है, जिसके बिना आप जमीन पर नहीं जा सकते, यानी कि वो सूट ही एक किस्म का परमिट होता है। खैर, वो जिनसे सूट चुरा कर लाया था वो भी उनके पीछे ही थे, लेकिन ली और इजी ऊपर जाने वाले सोल्जर्स के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उनके पीछे पड़े हुए वो लोग उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन लोगों ने भी वो सूट सोल्जर से ही चुराया था। खैर, अब उन सब की चेकिंग की जाती है और सब कुछ ठीक होने पर उनको एक लिफ्ट में भेज दिया गया। वो लिफ्ट उनको ऊपर ले जा रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए वैसे वैसे उन्होंने देखा कि अब पृथ्वी तो बर्फ से ढकी पड़ी है, क्योंकि सूरज से दूर हुए पृथ्वी को 12 साल बीत गए थे। खैर, अब वो पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो ये देख हैरान रह गए, क्योंकि वो तो अब तक एक बड़े स्पेस इंजन के नीचे ही जिंदगी गुजार रहे थे। जमीन पर चलने के लिए यूनाइटेड गवर्नमेंट ने बड़े बड़े और मजबूत तरीन ट्रक्स बना रखे थे। ली और इजी भी एक ट्रक में एंटर हो गए, क्योंकि उनके पास उनके ग्रैंडपा का पास था। ली वैसे तो ये ट्रक पहली बार चला रहा होता है, लेकिन वो जीनियस होने के साथ साथ एक अच्छा ड्राइवर भी था, इसीलिए वो 2-3 बार टकराने के बाद चलाने में माहिर हो गया। लेकिन वो दोनों और भी ज्यादा अर्थ को एक्सप्लोर कर पाते, इससे पहले ही पुलिस ऑफिसर्स ने उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। यहाँ ऊपर हम देखते हैं शाओ को, जो कल 12 सालों में पहली मर्तबा अपने पिता और बेटे के पास पृथ्वी पर वापस जाने वाला था। वो इस बात पर बहुत ज्यादा
खुश होता है उसके इस बात पर, और शाओ की अपने घर से दूर रहने की बहादुरी के लिए सब क्रू मेंबर्स उसको शाबाशी देते हैं। शाओ का एक जिगरी यार भी था जिसका नाम होता है एल्फ्रेड। वो भी अगले महीने पृथ्वी पर जाने वाला था, इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ नीचे ली और इजी जेल में बैठे होते हैं, लेकिन उनकी बेल करवाने के लिए उनके ग्रैंडपा वहां आ गए, जो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि ली ने उनकी परमिशन लिए बिना ही उनके ट्रक को ड्राइव किया था और साथ ही साथ इजी की भी जान को खतरे में डाला था। लेकिन उनकी बातों के दौरान जेल की दीवारें अचानक से टूटने लगी और देखते ही देखते वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आ गया जिसने वहां पर सब कुछ तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन ली और इजी अपने दादा यूटोंग के साथ वक्त रहते वहां से निकल जाते हैं। उनके साथ एक और लड़का भी था जो यूटोंग के लिए ही काम किया करता था, इसीलिए वो चारों अब ट्रक में बैठकर उस जगह से दूर जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि अर्थ इंजन्स तो एक एक करके बंद हो रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो कुछ और सोच पाते इससे पहले ही उनके सामने कमांडर आ गए जो उनको कहते हैं हमें आपके ट्रक की जरूरत है। दरअसल हम एक एनर्जी सोर्स को अर्थ इंजन के अंदर लगाने के लिए ले जा रहे हैं। इस भूकंप की वजह से पृथ्वी के 1400 अर्थ इंजन्स का पावर सोर्स टूट चुका है, इसीलिए दुनिया के कोने कोने में बिल्कुल इसी तरह के मिशंस हो रहे हैं। हमें इस मिशन को जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि हम सब जुपिटर के बहुत ज्यादा करीब है। जुपिटर के पास से गुजरते हुए जुपिटर की अट्रैक्शन की वजह से भूकंप आने लगे हैं, ये फिर कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए पावर सोर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाना जरूरी है। जब इंजन फिर से स्टार्ट हो जाएंगे तो हम जुपिटर के ऑर्बिट से निकलकर दूर चले जाएंगे और फिर कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए अब वो लोग खतरनाक रास्ते से होकर अर्थ इंजन की तरफ जाने लगे, मगर रास्ते में एक बार फिर से भूकंप आया जिससे उन सब के ट्रक्स बर्फ के अंदर धंस जाते हैं। लकीली किसी को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन अब वो वहां पर फंस चुके थे। उनके पास जाने के लिए कोई सवारी तक नहीं थी। लेकिन तभी कमांडर ने ऊपर फ्लेयर गन से शूट कर दिया ताकि कोई ना कोई मदद ही मिल जाए। फ्लेयर गन की रेड रोशनी से उन्हें पता चला कि वो तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के साथ खड़े हैं, इसीलिए उन्होंने ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर दिया। उनके आधे लोग ऊपर आ चुके थे, उनके पास पावर सोर्स भी होता है, लेकिन नीचे ली के ग्रैंडपा और एक और सोल्जर मौजूद थे जो अभी भी ऊपर ही आते जा रहे थे। मगर वही भूकंप फिर से आया जिससे अब लिफ्ट उनके ऊपर गिरने वाली थी। ग्रैंडपा ने वक्त रहते अपने आप को एक कमरे में फेंक दिया, लेकिन वो सोल्जर बेचारा अपने आप को बचा नहीं पाता और लिफ्ट के साथ ही नीचे गिर के मारा जाता है। मगर हम देखते हैं कि यूटोंग के गिरने की वजह से उसके सूट में जगह जगह सुराख हो गए हैं जिससे उनकी ऑक्सीजन अब खत्म ही होने वाली थी। वो अपने पोतों को अलविदा कहकर अपने हेलमेट को उतार देते हैं, जिस वजह से वो बेचारे ठंड में ही एक लम्हे से पहले ही जमकर मारे गए। ऊपर खड़े ली और इजी ने भी ग्रैंडपा के लिए बहुत आंसू बहाए, लेकिन ली को कमांडर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसी के मिशन की वजह से अब यूटोंग जिंदा नहीं था, जिसके चलते उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन ली कमांडर से जीत नहीं पाता, इसीलिए वो कमांडर को छोड़कर वापस अपने घर जाने लगा। वापस चलते चलते उनको एक ट्रक दिखाई दिया। अंदर जाने पर उन्हें एक साइंटिस्ट भी मिलता है जो बहुत ज्यादा डरा सहमा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि पृथ्वी जुपिटर के काफी करीब आ चुकी है, इसीलिए चाहे वो पावर सोर्स को अर्थ इंजन में लगा भी दे फिर भी वो जुपिटर से टकराने ही वाले हैं। लेकिन फिर भी ली चाहता था कि इंसानियत अपनी आखिरी कोशिश जरूर करे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि हालात एक ही झटके में आखिर इतने ज्यादा बदल जाएंगे। लेकिन तभी ली ने देखा कि वो ट्रक चलने की हालत में है, इसलिए वो ट्रक को लेकर कमांडर के पास आ गया और ली ने कमांडर से कहा चलो पावर सोर्स को वापस लगाते हैं, जिस पर अब वो ऐसा ही करते हैं और उनके देखते ही देखते सारे इंजन फिर से स्टार्ट हो गए थे और सब इंजन दोबारा से अर्थ को जुपिटर से दूर धकेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब वो लोग अब तक का सबसे खौफनाक नजारा देखते हैं। उन्होंने देखा कि जुपिटर तो बस पृथ्वी को निगलने ही वाला है और सारे अर्थ इंजन मिलकर भी पृथ्वी को जुपिटर से दूर नहीं भेज सकते। इसीलिए अब सारे लोगों की उम्मीदें टूट गई थी। कुछ ही देर पहले उनके पास जो उम्मीद थी अब वो किसी काम की नहीं थी। सब लोग दंगा फसाद करने पर उतर गए थे। पृथ्वी की अंडरग्राउंड चीजें तबाह कर दी जाती हैं। सब लोग ना चाहते हुए भी अपनी मौत को कबूल करने लगे। लेकिन ऊपर स्पेस स्टेशन के अंदर शाओ को एक आइडिया आया जिससे अभी भी पृथ्वी को बचाया जा सकता था। लेकिन उनका पृथ्वी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि अर्थ पर काफी तोड़फोड़ हो चुकी थी। इसीलिए जब स्पेस स्टेशन के सभी लोग सो रहे थे तभी शाओ और उसका दोस्त एल्फ्रेड नीचे अर्थ पर आने लगे, लेकिन स्पेसशिप उन्हें ऐसा करने नहीं देती। इसीलिए उन्होंने स्पेसशिप से
से बाहर आकर एयरलॉक में जाने का फैसला किया, जिससे वो सीधा पृथ्वी पर आ सकते थे। अब रास्ते में उन दोनों को काफी मुश्किलें आई, मगर वो किसी तरह हर बार बच ही जाते हैं। लेकिन अब एल्फ्रेड जरा जल्दबाजी कर देता है और देखते ही देखते रोटेटिंग व्हील में टकरा गया, जिससे उस बेचारे का सूट रप्चर होकर हर जगह से लीक होने लगा और एल्फ्रेड बेचारा मारा जाता है। शाओ ये देख काफी दुखी हो चुका था, लेकिन वो अपने आप पर काबू पाने के बाद एयरलॉक तक पहुंच ही गया, जहां पर उसने एक आखिरी बार पृथ्वी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका भी कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि स्पेसशिप खुद ही चाहता था कि पृथ्वी से उसका कांटेक्ट ना हो। इसीलिए स्पेसशिप का एआई सभी कम्युनिकेशन लाइंस को बंद कर देता है। अब अचानक से पृथ्वी और स्पेस स्टेशन दोनों पर एक अनाउंसमेंट होती है, जहां ये कहा जाता है कि हमने नहीं सोचा था कि पृथ्वी तबाह हो जाएगी। यूनाइटेड गवर्नमेंट ने अब तक का जो हो सके वो किया, लेकिन पृथ्वी की किस्मत में तबाह होना ही लिखा था। इसीलिए हमारा सारा फोकस स्पेस स्टेशन को बचाने में है। स्पेस स्टेशन का नया मिशन होगा जराटा नाम के एक नए प्लेनेट पर जाना। स्पेस स्टेशन का नाम मिराई है। मिराई के अंदर 2000 लोग हैं। इंसानी एम्ब्रियोज और अंडे भी मौजूद हैं। हर जानवर की हर एक स्पीशी का डीएनए है। हर तरह की डिजिटल रिसर्च भी वहां पर मौजूद है। जो दुनिया ने अब तक कमाया, जो दुनिया ने अब तक ज्ञान हासिल किया है, वो सारा मिराई के अंदर मौजूद है। यानी दुनिया का अब तक का सब कुछ इस स्पेस स्टेशन मिराई के अंदर मौजूद होता है। ये सुनकर शाओ और पृथ्वी पर सभी लोग दंग रह गए। शाओ भी अब अपनी हिम्मत हार चुका था और पृथ्वी अगले 3 घंटों के अंदर अंदर जुपिटर से जा टकराएगी। ये नजारा काफी खतरनाक और खौफनाक होता है। अब क्या सभी अपने मौत को स्वीकार करके उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर ली को एक आइडिया आता है। ये वही आइडिया था जो शाओ को भी आया था, लेकिन वो कम्युनिकेशन ना होने की वजह से पृथ्वी तक नहीं पहुंचा पाया। वो प्लान ये था कि जब पृथ्वी जुपिटर से टकराने ही वाली होगी तो हम जुपिटर और अर्थ के बीच बनने वाली गैसेस में बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देंगे, जिससे अर्थ जुपिटर से धमाके की वजह से दूर चली जाएगी। ऐसा करने के लिए उन्हें एक अर्थ इंजन को सभी अर्थ इंजन्स की पावर देनी होगी और जुपिटर के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगे। अब सभी ली की बात को मानकर काम में लग जाते हैं। ली अपने एक साथी के साथ उस जगह पर आया जहां से सभी अर्थ इंजन्स की पावर को इकट्ठा करना था, लेकिन ली ने देखा कि वो मशीन अब अटकी हुई है। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही मशीन को चलाने की कोशिश की और यहाँ कमांडर की पूरी टीम, इजी और साथ ही वो साइंटिस्ट पावर सेल्स को एक जगह इकट्ठा करके एक ही अर्थ इंजन में डालने लगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा भारी थे। उनके वजन के मुताबिक वो लोग बहुत ज्यादा कम पड़ रहे होते हैं। अगर पृथ्वी को बचाना है तो उन्हें ये 2 काम करने ही है। यहाँ ली ने वक्त रहते उस मशीन को तो चला दिया, लेकिन खुद उसका निकलना इम्पॉसिबल हो गया। मगर फिर उसका दोस्त उसे एक रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाल लेता है। अब देरी थी तो बस पावर सेल के अर्थ इंजन के अंदर जाने की। यहाँ पर इजी सभी पृथ्वी के इंसानों को मैसेज भेजती है। वो कहती है हमारे पास अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है। अगर मैं सब समझाने लगी तो कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए आप सब नॉर्थ चाइना के अर्थ इंजन नंबर 19 पर हमारी मदद के लिए आ जाइए। इतना कहकर वो फिर से धकेलना शुरू हो गए, मगर अब और भी लोग उनकी मदद को आ गए थे, जिसके चलते उन्होंने उस पावर सेल को धकेल ही दिया और अब वो लेजर इनिशिएट हो जाती है जो सीधा जुपिटर की तरफ जा रही थी। मगर उन बेचारों की किस्मत और भी ज्यादा खराब हो गई जब वो लेजर जुपिटर के पास तक नहीं पहुंच पाती। अब तो उन सब की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। दोस्तों, इनकी किस्मत में मरना ही लिखा था, लेकिन स्पेस स्टेशन में बैठे शाओ को पता था कि वो इस दुनिया को बचा सकता है। इसीलिए उसने पूरे स्पेसशिप के फ्यूल को लिया और बाकी के स्पेसशिप से अलग होकर जुपिटर की तरफ जाने लगा, ताकि वो स्पेसशिप जिसके अंदर काफी ज्यादा फ्यूल है उसकी मदद से जुपिटर में धमाका करके अर्थ को दूर फेंक दे। जाते जाते उसने वो सभी स्पेसशिप के पार्ट्स अलग कर दिए जिनमें सभी इंसान और जानवरों के डीएनए थे और पूरी रफ्तार से जुपिटर की ओर बढ़ने लगा। जाते जाते उसका कांटेक्ट पृथ्वी से भी हो जाता है और वो अपने बेटे को कहने लगा, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम पृथ्वी पर रहकर लोगों को बचाते रहे और मैं स्पेस में रहकर, इसीलिए तुम मुझसे नफरत करो या प्यार, तुम भी मेरे जैसे ही बनोगे। ये सुनकर आज पहली बार ली की आंखों में अपने डैड के लिए आंसू आ जाते हैं और इसके तुरंत बाद ही शाओ का स्पेसशिप जुपिटर में ब्लास्ट हो जाता है, जिसके ब्लास्ट होते ही एक बहुत बड़ी शॉक वेव बनी जो सीधा अर्थ से जा टकराई और उसे जुपिटर से काफी दूर ले गई और पृथ्वी एक बार फिर से सरवाइव कर जाती है। इस हादसे की वजह से ली बेचारा बहुत जोर जोर से रोया। उस दिन से लेके अब तक 3 साल बीत जाते हैं और पृथ्वी अपने नए सूरज के पास पहुंच चुकी थी और सब लोग जमीन की सतह पर बर्फ के पिघल
ढलने के बाद आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ली भी अब अपने पिता की तरह बनना चाहता था। लाखों कुर्बानियों के बाद ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।